guys, I hope you are doing good. This is Jasmine. Welcome to Engineer Mom. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 16 से 20 मंथ्स तक के जो प्री टॉडलर्स होते हैं उनको हम क्या क्या चीज़ें किस तरीके से सिखा सकते हैं, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में मैं आज आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग द सेम। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। जो सबसे पहले मेरी लिस्ट में चीज़ आती है वो आती है बॉडी पार्ट्स। अब जो ये 16 से 20 मंथ्स तक की जो बच्चों की रेंज होती है, इसमें बच्चों का माइंड डेवलपमेंट बहुत अच्छे से स्टार्ट हो चुका होता है। वो आपको अंडरस्टैंड करना शुरू कर चुके होते हैं, दो दे वोंट एबल टू स्पीक विद यू और कम्युनिकेट विद वर्ड्स विद यू, बट एक दो शब्द, एक दो वर्ड्स वो अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। उनको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, येस नो, ये सारी चीज़ें 16 से 20 मंथ्स तक का बच्चा आराम से कर पाता है। उसके साथ अगर हम बात करते हैं बॉडी पार्ट्स की, तो ये सारी चीज़ें इस ड्यूरेशन में बच्चा बहुत अच्छे से कैच कर लेता है। तो कुछ नहीं करना, आप रोज़ थोड़ा एक एक बॉडी पार्ट उसको 2-3 दिन तक सिखाएं, वो उसको कैच करेगा एंड इवेंचुअली ही विल अंडरस्टैंड एंड ही विल लर्न कि कौन सा बॉडी पार्ट ये पेरेंट रेफर कर रहा है। एग्जाम्पल, मैं उसको युवान के साथ मैं क्या करती स्टार्ट किया था कि युवान दिस इज़ माई हेड, कीप अ बॉल ऑन माई हेड। तो उसको समझ आया कि लाइक दिस इज़ माई हेड, दिस इज़ द आईज, दिस इज़ द ईयर्स। तो उसको अब पूरा अच्छे से ये चीज़ें समझ आने लगी थी। एकदम से बच्चा नहीं सीख पाएगा, तो आपको एक बॉडी पार्ट को कम से कम 3-4 दिन तक रेपिटेटिवली रोज करना है। उसके बाद बच्चा उसे कैच करना शुरू करेगा। रोज़ अगर आप उसको एक नया बॉडी पार्ट सिखाएंगे तो वो भी बच्चों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। और एक चीज़ पे मैं ज़रूर फोकस करूँगी कि आप जब बच्चे को सिखा रहे हो तो उसे कभी भी प्रेशराइज मत करें, क्योंकि ये डेली बेसिस की डे टू डे लर्निंग चीज़ होती है। सोने से पहले बच्चे को कुछ सिखाया या कुछ बोला, उसको याद रहती हैं। या सुबह उठते ही बच्चे से पूछा, गुड मॉर्निंग करी, तो उसके बाद उससे पूछा युवन वेयर इज़ योर आइज़, ओपन योर आइज़। तो इस तरीके से बात करके बच्चा ये सारी चीज़ें अच्छे से सीख लेता है। सेकेंड चीज़ जो आप इस एज तक के बच्चों को सिखा सकते हैं वो आती है राइम्स। अब बच्चा ऑब्वियसली बोल नहीं पाता है, बट दे विल स्टार्ट कैचिंग द ट्यून्स। तो मैं आपको स्क्रीन टाइम पे कुछ राइम्स दिखाने को नहीं कह रही। आप बच्चे के साथ रोज़ राइम एक बोलिए, एक ही राइम बोलिए, रोज़ उससे बोलिए, कुछ कुछ उसके साथ एक्शन करिए। जैसे मैंने उसको व्हील्स ऑन द बस सिखाया था, तो आई यूज्ड टू डू दिस एक्शन, व्हील्स ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड, सो ही ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग दिस राउंड। वो ऐसे तो नहीं कर पाता था, तो उसको जैसे आता था समझ में, उस हिसाब से वो बेबी ट्राई करता है, एक्शन को कॉपी करता है और राइम्स की जो ट्यून होती है उसको फॉलो करता है। थर्ड ऑन माई लिस्ट आते हैं कलर्स। कलर्स के लिए कुछ नहीं करना आपको। जब भी आप कोई चीज़ बच्चे को पकड़ने को, या कुछ बॉल्स हैं अगर आपके पास मल्टी कलर्स, उसको पकड़ने को या उठा के लाने को बोलेंगे, तो आप उसके साथ एक एडजेक्टिव लगा दीजिए, या उसको डिस्क्राइब करिए कि वो किस तरीके की बॉल है, वो पिंक बॉल है, रेड बॉल है, बिग बॉल है। तो उससे बच्चे को समझ आती हैं चीज़ें। मतलब बच्चे को बोलते हैं पास में दी बॉल, तो वो आपको नॉर्मल बॉल दे देता है। अगर आप उसके साथ साथ उसके कुछ एडजेक्टिव्स लगाएंगे, पास में दी रेड बॉल, ब्लू बॉल, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग गेम्स करिए। अलग अलग बॉक्सेस में कुछ कुछ एक कलर डाल दीजिए और बच्चे को बोलिए कि उस कलर्स के कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी आपको मैचिंग कलर्स के टॉयज दिख रहे हैं उसमें पुट करें। तो इस तरीके से बच्चा कलर्स को आइडेंटिफाई बहुत अच्छे से कर लेता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आप इस एज के बच्चों को सिखा सकते हैं वो आती है स्क्रिबलिंग्स। कलर से भी बच्चा स्क्रिबल कर सकता है, या उसको पेंसिल वगैरह दे सकते हैं आप स्क्रिबल करने के लिए। उससे बच्चों की राइटिंग स्किल्स अभी नहीं, आगे जाके उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है, वो इम्प्रूव होंगी। उसको पता चलेगा कि स्क्रिबल कैसे करना होता है। वो जब लाइन बच्चा एक मारता है तो उसको समझ आती है कि ये कुछ हो रहा है, उसको पेंसिल को या कलर को पकड़ना आएगा। तो स्क्रिबलिंग भी इस एज तक के बच्चों को आप सिखा सकते हैं। आप ऐसा करिएगा कि कोई एक नोटबुक में कुछ एक बॉल सर्कल बना दिया, स्क्वायर बना दिया एक पर्टिकुलर कलर का, उसके अंदर उसको फिल करने के लिए कहिए, तो बच्चा अपने हिसाब से उसके अंदर स्क्रिबल करना सीख जाएगा धीरे धीरे। इसके बाद मेरी लिस्ट में जो अगली चीज़ है वो आती है कि बच्चे को बेसिक एनिमल्स और बर्ड्स आप इस एज में सिखा सकते हैं, जो कि डेली बेसिस में बच्चा देखता है। और साथ में उनकी साउंड्स भी आप डेफिनेटली उनको साथ में सिखा सकते हैं। जैसे कि स्टार्ट करते हैं डॉग से, ट्राई करते हैं, क्योंकि इंडिया में ऑब्वियसली बहुत सारे डॉग्स आपको दिखते ही रहेंगे,
स्ट्रे डॉग्स वगैरह, कैट्स हो गई, डॉग्स हो गए, मंकीज हो गए। तो इस तरीके से बच्चा बेसिक बर्ड्स और एनिमल्स आइडेंटिफाई करना सीखता है। अगर आप बच्चे को दिखाते हैं कि ये डॉग है, वो भौ भौ करता है, तो बच्चा आइडेंटिफाई करेगा उस साउंड को, भौ भौ। तो युवान क्या करता है, वो रेफर ही डॉग को भौ भौ से करता है। तो व्हेनेवर ही सीज अ डॉग पासिंग बाय ही यूज्ड टू से भौ भौ। तो उसको ये सारी चीज़ें याद हो गई हैं। तो बेसिक बर्ड्स और एनिमल इस एज में आप बच्चे को सिखा सकते हैं। इसके बाद जो अब मेरे पास लिस्ट में 2 चीज़ें बची हैं जो कि इंटर रिलेटेड हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना। 16 से 20 मंथ्स तक के जो प्री टॉडलर्स, अर्ली टॉडलर्स जो होते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना इस एज तक आ जाता है। तो जैसे ही आप कुछ काम कर रहे हैं, आप उनसे कुछ बोलिए कि युवान पास मी दिस पेन, और पास मी द बॉल, और पास मी द पिलो। तो ये इंस्ट्रक्शंस बच्चा फॉलो करना इस एज में स्टार्ट कर देता है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चों को ऑब्जेक्ट सिखाने का। तो कुछ ऑब्जेक्ट पड़ा है, अगर आप बोलेंगे पास मी दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पास मी दैट टॉय, तो बच्चा वो उठा के आपको देगा, तो उसको इंस्ट्रक्शंस समझ आएंगी। प्लस वो जो टॉय या ऑब्जेक्ट पास कर रहा होगा, उसको उसका भी नेम पता चलेगा कि वो क्या चीज़ पास कर रहा है। तो वो इस तरीके से बच्चा इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना सीखता है। इसी से ही रिलेटेड जो अगली चीज़ है वो आती है डिसिप्लिन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और की फैक्टर है जो इस एज में बच्चों को बहुत आराम से सिखाया जा सकता है। अगर आप इस एज में नहीं सिखाएंगे तो वो आगे जाके बच्चों को प्रॉब्लम करेगा। तो अगर आप टॉयज़ के साथ खेलते हैं, बच्चे ने सारे टॉयज़ बिखेर दिए हैं, आप बच्चे को बोलिए, उसको इंस्ट्रक्ट करिए, उसके साथ इनफैक्ट आप करिए कि टॉयज़ कलेक्ट करके वापस एक बॉक्स में डालने हैं। तो उसको इस तरीके के इंस्ट्रक्शन और डिसिप्लिन एक्टिविटीज़ भी आप सिखा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ फेंक के आना है, डस्टबिन में थ्रो करना है, तो आस्क अ चाइल्ड टू थ्रो दैट थिंग इनटू द डस्टबिन। तो बच्चा इस एज में चीज़ें समझता है और वो सारी चीज़ें फॉलो करता है। सो दैट्स ऑल विद द लिस्ट आई हैव टू टीच द किड्स ऑफ 16 to 20 मंथ्स, जो चीज़ें उनके आगे फ्यूचर में उनको हेल्प करेगी। ये सब चीज़ें सिखाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी आप बच्चे को कुछ चीज़ें सिखाते हैं तो प्लीज़ उन पे चीज़ें फोर्स ना करें। आई एम रिपीटिंग इट बट येस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को बच्चे के ऊपर फोर्स करेंगे ना तो वो नहीं करेगा। तो एक बार सिखाइए, बच्चा मूड में होगा तो कर लेगा, तो कल फिर कर लीजिएगा। तो इस तरीके से बट फोर्स मत कीजिएगा कि नहीं आपको ये करना है, अभी करना है। थिंग्स टेक टाइम, किड्स टेक टाइम टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू यू। तो आपको भी थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए। मैंने भी इनफैक्ट बहुत पेशेंस रखा है, उसको बहुत सारी चीज़ें मैं सिखाती रहती हूँ डेली बेसिस पे। एकदम से वो नहीं कैच करता है, धीरे धीरे बच्चे को टाइम लगता है चीज़ें कैच करने में, बट इवेंचुअली सबका ग्रास्पिंग पावर और लर्निंग पावर अलग अलग होती है। तो वी एज अ पेरेंट, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चे को पूरा टाइम दे उसको चीज़ें ग्रास्प करने के लिए और लर्न करने के लिए। So that's it for this video. If you have any queries, do let me know in the comment section. You have any doubts, you want to share your story, you can definitely share with me. And that's it. This is Jasmine signing off for this video. I will see you with a new video next week. Tada!